हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। आप सबको पता है कि कोविड-19 की वजह से सीबीएसई ने हर एक सिलेबस हर एक क्लास का सब्जेक्ट जो है वो रिड्यूस कर दिया है, कम कर दिया है 9 to 12 क्लास का। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि केमिस्ट्री में कौन सा सिलेबस कम हुआ है और एनसीईआरटी में वो कौन से टॉपिक हैं जो कम हुए हैं। जो एनसीईआरटी उनको मार्क कर लेना भाई, वो टॉपिक आप लोगों ने गलती से भी नहीं पढ़ने हैं। और एग्जाम पैटर्न में क्या चेंज आया है, अब आपको किस तरह से तैयारी करनी होगी फॉर बोर्ड एग्जाम 2021। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपको रेगुलर वीडियोस के पीडीएफ चाहिए, रेगुलर वीडियोस के लिंक चाहिए, क्लास 12 की बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है, तो टेलीग्राम चैनल है भारत पंचाल सर के नाम से, ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो बेटा जी बात करते हैं 2019 में क्या था। 2019 में हमारे 16 चैप्टर हुआ करते थे, 16 यूनिट हुआ करती थी केमिस्ट्री में। एक और बात मैं बताता चलूं कि चांसेस ये भी बनते हैं कि 2021 में दोबारा से सिलेबस चेंज हो जाए। ठीक है, अब मतलब आज ही गवर्नमेंट का ऑर्डर आया है, आज ही सीबीएसई की तरफ से ऑर्डर आया है कि ये 1 साल के लिए है, बाकी शायद दोबारा कुछ चेंज होगा। अभी 2020 के लिए बेटा जी बात करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, जो हमारी फर्स्ट यूनिट थी द सॉलिड स्टेट, उसमें से इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड कटी है। और अगर आप एनसीईआरटी में पढ़ो तो वो टॉपिक बनता है 1.10, 1.11। एक बात बता दूं, 3 यूनिट पूरी साफ हुई है, 3 यूनिट बिल्कुल साफ हुई है। वो कौन कौन सी है? 6 यूनिट जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। उसके बाद बात करते हैं तो 15th यूनिट पॉलीमर, एंड लास्ट है 16th यूनिट जिसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये यूनिट पूरी साफ हुई है। और एक यूनिट है जिससे बिल्कुल भी पंगे नहीं लिए गए, दैट इज 12th यूनिट। 12th यूनिट से कोई भी वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जरूर इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, या कह लीजिए गुड न्यूज देना चाहूंगा आप सभी स्टूडेंट्स को। जो भी बच्चे हैं क्लास 11th में और क्लास 12th में, बेटा जी ईयर लॉन्ग बैच कोर्स स्टार्ट किया मैंने आप सभी के लिए अनअकैडमी प्लस पर, जहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड इंग्लिश की मेरी पूरी की पूरी एक टीम है जो आपको जीरो से समझा के बिल्कुल एडवांस लेवल तक की तैयारी करवाएगी। पहले चैप्टर से एंड तक बहुत अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं, सारे के सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे, सारी की सारी एनसीईआरटी कवर करेंगे, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और सिर्फ मेरी ही टीम नहीं है, ऐसी बहुत सारी टीम है। ठीक है, आप किसी भी इस टीम में हो, बहुत अच्छा आप लोग स्कोर कर सकते हो। इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ा रहे हैं सर, और क्या फायदा है आपके बैच कोर्स का या अनअकैडमी प्लस का? तो देखो बेटा बहुत सारे फायदे, उनमें से कुछ मैं आपको गिना देता हूँ। लाइव सेशन होंगे, घर बैठ के पढ़ पाओगे। कोविड-19 के टाइम में बाहर तो नहीं जा सकते ना, घर बैठो, सेफ रहो, घर बैठ के पढ़ाई करो, अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब मत होने दो। दूसरा फायदा क्या है कि आपके कुछ भी डाउट आ जाते हैं, कुछ भी डाउट आ जाता है, आप टीचर से डायरेक्ट पूछ सकते हो। डाउट सेशन होंगे रेगुलर टाइम पे। इसके अलावा अनलिमिटेड एक्सेस है। पॉसिबल है कि आपकी एक क्लास मिस हो गई है, आप किसी वजह से क्लास को नहीं लगा पाए हो, तो लाइव तो देख ही सकते हो, आप उसका रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हो। पीडीएफ मिलेंगे आपको, साथ के साथ लेक्चर के जस्ट बाद पीडीएफ मिलेंगी, मजा आ जाता है। ठीक है, पीडीएफ और वीडियो की फॉर्म में हो, बहुत बेस्ट रहने वाला है। इसके बाद क्या होगा कि आपको रेगुलर टीचर गाइड करने वाला है कि आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए, सो दैट कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सको। अब सर किस तरह से ज्वाइन करें? बेटा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो फीस होगी, अगर आप पूरे साल के लिए ज्वाइन कर रहे तो 1042 फीस है पर मंथ के लिए। ठीक है, और ये फीस मैं कम करवा रहा हूं। आपने क्या करना है, बी पंचाल 10, बी पंचाल 10 ये कोड यूज करना है। और ये जो आपकी फीस है ना 1048, ये 938 पर मंथ हो जाएगी। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? मिलते हैं अपनी क्लासेस में, अभी ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी प्लस बिना किसी चेंज के। चलिए सेकंड यूनिट है हमारी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में से कौन से टॉपिक कटे हैं भाई? एब्नॉर्मल मोलर मास एंड वेट हॉफ फैक्टर। और अगर आप एनसीईआरटी में बात करते हो तो ये टॉपिक बनता है 2.7। ठीक है, अगर मैं 2.7 कह रहा हूं, इसका मतलब जितने इसके सब पार्ट्स हैं 2.71, 2.72, मतलब जो भी होंगे वैसे है नहीं, जो भी होंगे तो इसमें वो भी आते हैं। आगे बात करते हैं, जैसे हमारा थर्ड चैप्टर है, थर्ड यूनिट है हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें से क्या डिडक्ट हुआ है? सेल, कोरिजन, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस वाला कंसेप्ट डिडक्ट हो चुका है। सेल जितने भी हैं, चाहे इसमें फ्यूल सेल है, चाहे इसमें गैल्वेनिक सेल है, चाहे इसमें ड्राई सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, सारे तरह के सेल जो है वो कट गए। एक बार मैं देख लूं सब सही है कि नहीं। ओके, सब कुछ सही है।
तो सेल बेटा जी सारे कटे हैं, कोलिजन भी कट गया है, इलेक्ट्रोलिसिस वाला कंसेप्ट कटा है। तो ये टॉपिक बनते हैं 3.11, 3.22, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8। दोबारा बोल रहा हूं, देखिए ये थर्ड क्या बताता है, थर्ड चैप्टर 1 टॉपिक का नाम है। अगर इसमें 0.1 और है तो वो इसके सब पार्ट है, मतलब वो भी कटे हैं, वो भी कटे हैं। ठीक है, फोर्थ यूनिट है हमारी केमिकल काइनेटिक्स, रेट ऑफ रिएक्शन की, जिसमें हम लोग बात करते हैं। इसमें कंसेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी खत्म हो गया। इसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी एंड आर्हेनियस इक्वेशन भी खत्म हो गई है। और एनसीईआरटी में आपका टॉपिक बनता है 4.6, 4.5। फिफ्थ चैप्टर पे चलते हो आप, जो कि आपका सरफेस केमिस्ट्री था, आसान सा चैप्टर है। इसमें इमल्शन पूरा उड़ा दिया है, इमल्शन, टाइप्स ऑफ इमल्शन। इसके बाद कैटालिसिस, कैटालिसिस पूरा उड़ाया है, सॉलिड कैटलिस्ट के जो भी है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, एक्टिविटी, सिलेक्टिविटी, जियोलाइट, सब कुछ। एंजाइम कैटालिसिस भी उड़ा दिया है। तो एनसीईआरटी में अगर आप चेक करोगे तो ये बनेगा 5.2 एंड 5.5। ठीक है, 6 चैप्टर तो सारे का सारा उड़ाया है, उसकी तो हम बात ही नहीं करते। 7 चैप्टर, 7th यूनिट जो है आपकी वो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसमें से क्या उड़ाया गया है भाई, फोस्फिन, मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कमर्शियल इंडस्ट्रियल जो प्रिपरेशन थी उसकी, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, उनके स्ट्रक्चर, फास्फोरस की एलोट्रोपिक फॉर्म्स, कंपाउंड ऑफ फास्फोरस। कंपाउंड ऑफ फास्फोरस में PCl3 वगैरह भी आ जाएगा, यानी कुछ एक आधा पॉइंट भूल गए हम लोग। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स भी उड़े हैं। ठीक है, ये बात इन्होंने बिल्कुल स्पेसिफाई नहीं की है, ऑक्सो एसिड लिखा है, तो चांसेस बनते सारे ऑक्सो एसिड उड़ा दिए गए हो। आसान टॉपिक था, नहीं उड़ना चाहिए था। तो 7.4, 7.6, 7.7, 7.17 एंड 7.21 एनसीईआरटी में से ये क्लियर कट साफ हुए हैं। ये टॉपिक आप लोगों ने गलती से भी नहीं पढ़ने हैं। 8 चैप्टर की बात करते हैं, जो कि हमारा है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में से क्या कट गया है, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, KMnO4, K2Cr2 एंड लैंथेनॉइड की केमिकल रिएक्टिविटी कट गई है। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं कटी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो रहेगा। एक्टिनॉइड लगभग सारा कट गया, चाहे उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट है और उनका डिफरेंस हो, चाहे लैंथेनॉइड के साथ, सब कुछ कट गया है। तो अगर आप बुक में देखोगे एनसीईआरटी में तो 8.4, 8.5, 8.5.4, ठीक है, ये टॉपिक कटा है। एंड देन 8.6। 9 चैप्टर की तरफ चलो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से आइसोमेरिज्म पूरा कट गया, स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर। इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस वगैरह सब कुछ कट गया है। और एनसीईआरटी में ये टॉपिक बनते हैं 9.4, 9.8। 10th चैप्टर है हमारा, 10th यूनिट हमारी बनती है हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरीन। ये पूरा चैप्टर रखा गया है। इसमें से जो कटा है वो क्या कटा है, पॉलीहैलोजन कंपाउंड। पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स को डिडक्ट किया गया है। अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं बेटा जी, हुआ क्या है, 3 तरह की केमिस्ट्री है ना, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो कोशिश की गई है कि हर एक में से हम लोग इक्वल पार्ट को डिडक्ट करें। क्लियर, कोशिश इस बात की गई है। उसके बाद करते हैं अच्छा, तो हैलोअल्केन हैलोअरीन में से क्या कटा है, एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो 10.7 टॉपिक नंबर जो 10.7 है उसको काट दिया गया है। आगे बढ़िए, 11 चैप्टर है आपका अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर में से यूज विद स्पेशल डिफरेंस ऑफ मिथेनॉल एंड इथेनॉल। मिथेनॉल और इथेनॉल का यूज काटा गया है, यानी कि टॉपिक आपका उड़ाया गया है 11.5। ठीक है, उसके बाद 12th जो कि चैप्टर है, यूनिट है आपकी एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर बनता है ये। इसमें कोई भी चेंज नहीं है, ये पूरे को रिटेन किया गया है, वैसे का वैसे रखा गया है। उसके बाद आपका अगला चैप्टर बनता है अमाइंस, या कह लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। उसमें से उड़ाया गया है डाइजोनियम साल्ट। डाइजोनियम साल्ट, अब देखो अमाइंस के 2 पार्ट हैं, एक अमाइंस है और एक डाइजोनियम साल्ट है। डाइजोनियम साल्ट पूरा उड़ा दिया है। ठीक है, तो पार्ट 2 लिखा मिलेगा आपको एनसीईआरटी बुक में, ऐसे करके लिखा मिलेगा इस चैप्टर में, वो उड़ा दिया। 14 चैप्टर है आपका बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में ओलिगोसैकेराइड उड़ा दिया, पॉलीसैकेराइड उड़ा दिया, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स। अगर आप बुक में चेक करोगे तो 14.1.7, 14.1.8, 14.1.9, 14.3 एंड 14.4 टॉपिक हैं जो कि उड़ा दिए गए हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा अब की बार सिलेबस बना दिया गया है।
लेंथी टॉपिक कोई नहीं रखा, लगभग हर एक चैप्टर में से जो भी मुश्किल बनता था उनको उड़ा दिया है। तो अब की बार आपके लिए पेपर का लेवल, केमिस्ट्री वैसे भी सबसे आसान होती है और आसान बना दिया गया है। अब बात करते हैं, सिर्फ सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, आपके पेपर का पैटर्न भी चेंज हुआ है, एग्जाम पैटर्न भी चेंज हुआ है। आपका पेपर दो तरह से डिवाइड किया गया है, ऑब्जेक्टिव पोर्शन आएगा 50% एंड सब्जेक्टिव पोर्शन भी आएगा 50%। आपके टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे वो कितने रहेंगे भाई? 19 + 5 24 + 2 26 + 4, मतलब टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं 37। ऑब्जेक्टिव में किस तरह से क्वेश्चन आएंगे? 1 मार्क्स के 19 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन एंड 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। 1 मार्क्स के 19 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 5 एंड 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं ये क्वेश्चन है मतलब असर्शन रीजन टाइप से हो सकते हैं, पैसेज बेस हो सकते हैं, जनरली एमसीक्यू होंगे बट ये असर्शन रीजन हो सकते हैं। असर्शन रीजन समझते हो ना, करवा दूंगा टेंशन, मतलब मैं हूं तुम्हारे साथ। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। बाकी बेटा ये सब्जेक्टिव हैं, ये पूरे लिखने हैं, ये 2 मार्क्स वाले हैं, 3 मार्क्स वाले हैं, 5 मार्क्स वाले हैं। तो इस तरह से आपके पेपर का पैटर्न चेंज होने वाला है। तो बेटा अब की बार आपने कोशिश क्या करनी है कि अगेन वही बात, कोर कंसेप्ट को समझना है, रट्टाफिकेशन को कम करना। ठीक है, कोर कंसेप्ट को समझ के चलना है, तभी आप लोग क्वेश्चन से अच्छे से डील कर पाओगे। ठीक है, और देखो यार अब की बार मतलब अगर पिछले वाला पैटर्न फॉलो होता है तो फिजिकल केमिस्ट्री आपकी 23 मार्क्स की ही रहेगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी 19 मार्क्स की रहेगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी 28 मार्क्स की रहेगी। ठीक है, एंड मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको नए वाले नोट्स दूं, नए वाले वन शॉट दूं कि आपकी बहुत बढ़िया तैयारी हो जाए। बट बेटा जी आपके सपोर्ट की जरूरत है। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो एंड थोड़ा सा अच्छा काम करना, पता क्या होता है, लाइक कर दिया करो, अच्छा लगता है लाइक करके, एंड शेयर कर दो। तुम्हारे 1-2 शेयर से अगर 2-3 बच्चे जुड़ेंगे और कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। क्लियर है? तो सपोर्ट करना है चैनल को ज्यादा से ज्यादा एंड इस वीडियो को भी। वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में बता देना एंड जल्दी स्टार्ट करते हैं 12th क्लास को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।